लाख रोजगार दिए कहीं जा रहे नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जी 3 लाख रोजगार खत्म हो रहे हैं जी हर महीने। जिन लड़कों को मैथ लिखना नहीं आता उन लोगों को मैथम पास कर रखा। अब ये कोई बात कोई है? इस बीजेपी पार्टी में युवाओं के लिए तो कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी ना ही इन्होंने कुछ युवाओं के लिए करा है। पूरी 5 साल निकल गई है। यहाँ के कमल सिंह विधायक जी भी हैं, उन्होंने 5 सालों में गांव का रास्ता एक बार नहीं देखा। एक बार भी बीजेपी के आदमी गांव में आकर कोई वर्क नहीं करा, सिर्फ लोगों का खून चूस रहे हैं, इससे बावजूद और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जस्ट करीबन 15 किलोमीटर समथिंग हमारे यहाँ गंगा है। उस पर जाकर देखो कितनी लाश गई हैं। अगर ऑक्सीजन मिलती तो इतनी लाशें थोड़ी जाती बैक है। महंगाई का क्या हाल कर दिया, और ऊपर से जीएसटी और लगा दी इन्होंने। कुछ भी लेकर आओ तो जीएसटी, बेचो तो जीएसटी, खरीदो तो जीएसटी। एक भी चीज अगर तुम इधर से उधर कर रहे हो, अगर दिल्ली से यहाँ लेकर आ रहे हो तो जीएसटी दो ना। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की तैयारियां हो चुकी हैं। 5 साल योगी सरकार के पूरे हो चुके हैं और चुनाव में 5 महीने का वक्त बाकी है। 5 साल का किस तरीके से कार्यकाल रहा है योगी सरकार का, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं और जब जमीनी स्तर पर उतर करके देखा गया है तो वो सिर्फ रजिस्टर में कैद है। सड़क पर कितना काम हुआ है इसको भी देखने की जरूरत है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि योगी सरकार का दावा है कि हर महीने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इसी पर मुझसे बात करने के लिए युवा मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से देख रहे हैं कि हर महीने 3 लाख लोगों को योगी सरकार दावा कर रही है कि नौकरियां दे रही है। ये ऐसा तो कुछ ना, 3 लाख रोजगार दिए कहीं जा रहे नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जी 3 लाख रोजगार खत्म हो रहे हैं जी हर महीने। तो आप क्या काम करते हैं, नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम अनस चौधरी है, मैं डी फार्म कर रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर है मेरी। तो स्टडी में जो बीते कुछ सालों से तो लगातार स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहे, तो स्टडी के लिए ऑनलाइन पढ़ाई आपकी जारी है या नहीं है, किस तरीके से? जी कुछ भी नहीं है ऐसा। तो दावे तो बहुत कर रही है योगी सरकार के, वो पढ़ाई के लिए भी हेल्प कर रही है बच्चों की। नहीं, पढ़ाई के लिए ऐसा है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए तो थोड़ा बेनिफिट है कि उनके एग्ज़ाम वगैरह हो जा रहे हैं, कि ऐसा है किसी के ऑनलाइन हो रहे हैं किसी के ऑफलाइन हो रहे हैं। लेकिन जो बीच वगैरह के ईयर चल रहे हैं किसी के क्लासेस, उनका कोई बेनिफिट नहीं है, उनको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा इससे, सिर्फ नुकसान है। अब ये रिजल्ट आ गया 12th वालों का, 10th वालों का, बच्चे खुश है, फर्जी रिजल्ट खामों का, किसी के 92%, किसी के 90%, ऐसा कुछ नहीं है। इससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। जिन लड़कों को मैथ लिखना नहीं आता उन लोगों को मैथम पास कर रखा। अब ये कोई बात कोई है? बच्चे जब पढ़ेंगे, अब ये है घर है, बच्चे उनको पता लगे हमारा रिजल्ट आएगा 90% नंबर, खुश हो, फिर कल को वो कहीं जाएंगे उनसे कोई कुछ पूछने लगे तो उन्हें परेशानी तो नहीं होगी इस चीज़ की। तो शिक्षा क्षेत्र में भी योगी सरकार फेल रही है? जी बिल्कुल पूरी तरह से। योगी सरकार का दावा है कि हर महीने 3 लाख लोगों को नौकरी दे रही है, सड़क जो है गड्ढा मुक्त बना दी गई है, विकास जो है गंगा की तरह बह रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी हमारे भाई खड़े हैं सब एजुकेटेड हैं, सब क्वालिफिकेशन है। मैं खुद बीएससी पास हूँ, मेरी बीएससी में 83% मार्क्स हैं। मुझे कोई भी सरकारी नौकरी का बेनिफिट नहीं मिला है। हमारे भाई बीएड हैं, ये बंदा बीएससी कर रखी है बंदे ने, एमबीए लड़का, कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं दिया गया योगी सरकार की में, और नौकरी खत्म करी गई है इस बार। नौकरियां खत्म की गई हैं। इसी के साथ साथ जो दावे योगी सरकार के हैं कि हम युवाओं को बहुत बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करते हैं, युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऑप्शन बहुत है। इस बीजेपी पार्टी में युवाओं के लिए तो कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी ना ही इन्होंने कुछ युवाओं के लिए करा है। पूरी 5 साल निकल गई है। यहाँ के कमल सिंह विधायक जी भी हैं, उन्होंने 5 सालों में गाँव का रास्ता एक बार नहीं देखा। एक बार भी बीजेपी के आदमी गांव में आकर कोई वर्क नहीं करा, सिर्फ लोगों का खून चूस रहे हैं, इससे बावजूद कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी हमारे अखिलेश भैया जी हैं, हर सपा में हर युवा लौंडा नंगे पैर चलने के लिए भी सड़क पे तैयार है उनके लिए। आज कल उनकी रैली में भी आपने देख लिया होगा, तहलका मचा दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। और इंशाल्लाह ताला सरकार बना कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान देनी पड़ जाए। 2022 में अगर देखा जाए तो किसके साथ यूपी की जनता जाना चाहेगी, क्योंकि अखिलेश वर्सेस योगी हो चुका है। क्या देखते हैं 5 साल का कार्यकाल योगी सरकार का कैसा रहा है आपके लिए? योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल जो भी है, जैसा भी है, अब फिलहाल की मौजूदा बात करते हैं हम। मौजूदा बात यह है कि काफ़ी टाइम से 8 महीने से लगभग किसान आंदोलन चल रहा। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला इस चीज़ का। ये क्या है, गन्ने का 12,000 करोड़ रुपए बकाया है इस वक्त, वो नहीं मिल रहा। कुछ मिलों का अच्छा है, कुछ मिलों का ख़राब है।
तो इस वजह से इस पर फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का गवर्नमेंट पे। तो योगी सरकार के तो दावे भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं, प्रिंट मीडिया के जरिए काफ़ी सारी दावे पोस्टर किए गए कि अगर ये किसान के पोस्टर लगा दिए जाएंगे, योगी जी जो हैं पोस्टर लगाने में माहिर हैं, अगर योगी से मनमानी की तो वो अपनी तरीके से सबक सिखाएंगे। नहीं, मनमानी कुछ नहीं होती, जो भी आदमी अपना हक मांगना चाहता मांग सकता है। राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि हम लगभग 5 तारीख लगभग 5/11 हम आना चाहते हैं लखनऊ, आने दो, कोई बात नहीं। अगर अपना हक कोई मांग रहा है तो उसे दो, उसकी बात सुनो। उसकी बात सुननी चाहिए। पर अगर देखा जाए तो अखिलेश वर्सेस योगी में किसका रुझान जो है आप लोगों की तरफ से जाता है? देखिए, अभी रुझान का कुछ नहीं कर सकता, बहुत लंबा वक्त है इसमें, अभी बहुत तस्वीर बदलेंगी, क्या होता है क्या नहीं होता ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वक्त है, अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो है नफरत को बढ़ावा देने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठते रहे। नफरत एक ऐसा शब्द है, इसे बोया जाता और काटने के लिए इसकी जनता है। अब तुमने देखा होगा कभी पहले एक दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, वहाँ बहुत बड़ा नफरत का बीज था, मगर आज नहीं है। आज वो नफरत ख़त्म हो चुकी है उन लोगों के बीच में, वो एक साथ रह रहे हैं, सारा सब कुछ बढ़िया है उनका। पर दावे ये भी किए गए योगी सरकार द्वारा कोविड के दूसरे चरण में कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं। यहाँ पर तो बहुत मौतें हुई हैं। ये भी गंगा पे तमाम ऑक्सीजन तो यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ पहुँच ही नहीं पाया, गंगा में लाशें बहाई गई हैं। लोगों ने ऐसे के पैसे दे दिए, हमारे एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1.5 लाख रुपए पे करे लोगों ने जी। इतने ऑक्सीजन किसी के पास बजट नहीं था तो उन लोगों और हमारे यहाँ जस्ट करीबन 15 किलोमीटर समथिंग हमारे यहाँ गंगा है, उस पर जाकर देखो कितनी लाश गई हैं। अगर ऑक्सीजन मिलती तो इतनी लाशें थोड़ी जाती बैक है। ऑक्सीजन मिलती तो लाशें इतनी नहीं जाती। किस तरीके से देख रहे हैं 2022 के चुनाव को आप सब, क्योंकि अखिलेश वर्सेस योगी यूपी में हो चुका है? इस बार तो अखिलेश भैया आएंगे जी, अखिलेश भैया चाहिए, हम लाएंगे हम। किस तरीके से देख रहे हैं ये 2022 के चुनाव को आप, क्योंकि दावे योगी सरकार के तरफ से बहुत थे कि युवाओं के लिए उन्होंने रोजगार की नदियां बहा दी हैं। भैया पहले मैं थोड़ी सी बात महंगाई के ऊपर करूँगा। हमारा जो है स्क्रैप का काम है, थोड़ा सा फर्नीचर का स्क्रैप, कोई भी काम हो सारी जो एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में ले लो, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक काम बंद हो गया तो उसका सब पे फर्क पड़ेगा। हमारा जो है लोहे का काम अब से 4-5 साल पहले 22-23 रुपये किलो का था, आज 40 तक को बिक रहा। अगर पुराना 40 को है तो नया किस रेट होगा? 60 रुपये तक सरिया बिक चुका है। अगर सरिया इतना महंगा होगा तो लोग बाग गरीब आदमी मकान कैसे बनाएंगे? और अगर मकान नहीं बनाएंगे तो ये रोड़ी बदरपुर कहाँ से बिकेगी? फैक्ट्री में जो सरिया तैयार हो रहा है उसमें जो लेबर काम कर रही है वो कहाँ जाएगी? क्योंकि मकान नहीं बनेंगे, सरिया नहीं बिकेगा, रोड़ी बदरपुर नहीं बिकेगा, जो लेबर काम कर रही है वो तो ठाली हो जाएगी। उसका क्या होगा गरीब आदमी को? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बताओ महंगाई का क्या हाल कर दिया। और ऊपर से जीएसटी और लगा दी इन्होंने। कुछ भी लेकर आओ तो जीएसटी, बेचो तो जीएसटी, खरीदो तो जीएसटी। एक भी चीज़ अगर तुम इधर से उधर कर रहे हो, अगर दिल्ली से यहाँ लेकर आ रहे हो तो जीएसटी दो इन्हें। बताओ क्या तरीका है? ये दावे तो किए जा रहे हैं ना कि हमने तो युवाओं के लिए खास तौर पर गंगा की नदियां बहाई हैं, रोजगार दिया जा रहा है, हर महीने जो है 3 लाख रोजगार दे रहे हैं। हाँ देख तो रहे हो, रोजाना अखबार पढ़ लो आप, चोरी हो रही है, बदकारी हो रही है, इतनी लूट पड़ रही है। अभी हमारे पास में 4.5 लाख रुपए की चोरी हुई है 1.5 महीने पहले। देख लो कितनी रोजगार होता तो ये चोरी होती। रोजगार होता तो चोरी होती। लगातार जो है 2022 के चुनाव को लेकर के जो योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, देश के युवा जो हैं वो साथ में थे, जिन्होंने हर बारीकी को आप लोगों के सामने रखा है। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या सरकारी आंकड़े लिख करके इस बार 2022 के चुनावी मैदान में क्या योगी सरकार उतरेगी? क्योंकि 2017 में दावा किया गया था कि हम गड्ढा मुक्त बनाएंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। इन युवाओं के चेहरे देखें, पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है?